नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। नीलम भारत गैस एजेंसी बलिया द्वारा काशीपुर मिशनेवरी स्थित ग्राम पंचायत भवन में रसोईया नामक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षित गैस उपयोग, एलपीजी सिलेंडर की सही देखभाल और चूल्हे के रखरखाव के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना था। कार्यक्रम की प्रमुख बातें भारत गैस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेश कुमार, एजेंसी के प्रोपराइटर अभिज्ञान तिवारी और गाजीपुर, बलिया और आसपास के जिलों के वितरक उपस्थित रहे। राजेश कुमार ने महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर की सही पहचान, गैस लीकेज की जांच, चूल्हे की सफाई और दुर्घटनाओं से बचाव के उपायों पर विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि गैस के उपायों से जुड़ी सभी जानकारी एजेंसी की ओर से पूरी तरह प्रदान की गई है। अभिज्ञान तिवारी ने सभी अतिथियों को अंगवस्त्र और माल्यार्पण कर स्वागत किया और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग देने वाले सभी का अभिनंदन किया। कार्यक्रम के अंत में महिलाओं के लिए खाना बनाने की प्रतियोगिता आयोजित की गई। श्वेता मिश्रा और पूजा सिंह ने अपनी रचनाओं से निर्णायकों को प्रभावित किया। प्रतियोगिता के परिणाम इस प्रकार रहे। पहला स्थान बिंदु, दूसरा स्थान कृष्णा शुक्ला, तीसरा स्थान स्नेहा सिंह। विजेताओं को सम्मानित पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। भारत गैस का यहाँ पे वितरक हूँ। जिस तरह आप हमेशा सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसको लेकर आप जागरूकता फैलाते रहते हैं, सुरक्षा को इंतजाम करते रहते हैं, आज गांव में इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, कार्यक्रम ये भारत गैस के सारे वितरक जो बलिया में हम लोग 15 वितरक हैं, 15 वितरक ने मिलकर ये प्रोग्राम किया है। और इस प्रोग्राम भारत गैस का ध्येय केवल कनेक्शन देना नहीं है। भारत गैस का ध्येय है सुरक्षा के साथ आपके घर तक गैस पहुंचाना और हमेशा आपको अवेयरनेस के माध्यम से हमेशा सुरक्षित रखना। उन लोग तो कहाँ तक पहुंचाते हैं जो बहुत काफी दूर नदी पार भी रहते हैं? देखिए, मान लीजिए हम लोग नाव के माध्यम से भी, मेरे पास कभी फोटो आप देखेंगे, नाव के माध्यम से ले जाना बाढ़ में डिलीवरी मैन बड़े मुश्किल से, क्योंकि गैस की ऐसी चीज है ना कि जो अगर आधे घंटे के लिए भी नहीं रहेगी तो गृहिणी परेशान हो जाएगी। तो ध्येय यही है कि गैस को टाइम से सुरक्षित और पूरे वजन के साथ आपके घर तक पहुंचाया जाए। ज्ञान जी, आपका उद्देश्य क्या है? आपके मन में सपना क्या रहता है? कैसा चाहते हैं कि महिलाओं के लिए कितनी सुरक्षा दी जाए? देखिए, माताएं बहनें दिन भर परिवार में साफ सफाई, खाना बनाने का कार्यक्रम करती रहती हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि एलपीजी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। एलपीजी बहुत सुलभ है, पॉल्यूशन नहीं है, कोई उससे नुकसान नहीं होता, लेकिन उसके साथ भी एलपीजी ज्वलनशील है। तो उसका सही इस्तेमाल उनको सिखाना, घर पे भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, सबकी जिम्मेदारी है। ये हम वितरकों का ये काम है। और इन सब प्रोग्रामों के माध्यम से, गांव की रसोई के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से, जो हम लोग हर 21 तारीख को करते हैं, महिलाओं को हमेशा अवेयर करते रहते हैं कि चूल्हे का इस्तेमाल, गैस का इस्तेमाल कैसे किया जाए। मैं राजेश कुमार, राज्य प्रमुख उत्तर प्रदेश भारत गैस की तरफ से। आज कैसा कार्यक्रम हो रहा है? कहाँ हो रहा है? बलिया में गांव की रसोई, क्या कहेंगे सर? बलिया में आज हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा जो है गांव की रसोई कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये भारत गैस का गांव की रसोई कार्यक्रम करना पूरे भारत में ये इनिशिएटिव है भारत गैस का, जिसको हम हर विलेजेस में जाकर के जो है महिलाओं के द्वारा उनकी मनचाही पसंदीदा डिश बना करके जो है उनमें एक एक्टिविटी करते हैं, जिसके द्वारा हम भारत गैस एलपीजी को किस तरह से घर में अच्छी तरह से यूज़ करना है, ताकि उसकी वजह से यूज़ करने में किसी भी कस्टमर के प्रीमाइसेस पे कोई एक्सीडेंट ना हो और कोई हादसा ना हो। उससे सेफ्टी मैसेज का मेन जो है वो सभी कस्टमर को जागरूक किया जाता है। जिस तरह बात की है सर, गांव की रसोई के कार्यक्रम के दौरान आप लोग सुरक्षा का भी काफी आप लोग जागरूकता फैला रहे हैं, तो इससे कितनी महिलाएं जागरूक हो रही हैं सुरक्षा को लेकर? देखिए, हम ये जो कार्यक्रम है भारत गैस की तरफ से हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटरों के द्वारा जो है वो अपने अपने रूरल विलेजेस में किया जाता है। हर एक सेल्स एरिया में, मैं जैसे उत्तर प्रदेश की बात करूं तो हमारे 75 जिले हैं, जिसमें हमारे 22 सेल्स एरिया हैं। और 22 सेल्स एरिया में हर एक सेल्स एरिया में हर बरस मिनिमम हर एक सेल्स एरिया में 2 कार्यक्रम करने होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर लोग मिल करके ये कार्यक्रम करते रहते हैं। उसके अलावा जो है वो हर शनिवार को जो है वो हर डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो अपने एरिया में सेफ्टी क्लीनिंग करता है,
ताकि जो है वो कस्टमर को एलपीजी की सुरक्षा के बारे में जानकारी दी जाए। आज सर, जिस तरह बात की जाए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, बलिया से ही आरंभ हुई थी, और आपकी भारत गैस किस तरह सरकार की योजना को आगे बढ़ाती है? अब तक कितना लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत आपके भारत गैस से लाभ मिल चुका है? देखिए, उज्ज्वला योजना में अभी लगभग जो है वो 10.5 करोड़ तक महिलाओं को जो है वो उसका लाभ मिल चुका है। अभी इसका जो है वो लेटेस्ट जो है उज्ज्वला 3.0 जो है वो भी शुरू हो गई है, जिसके द्वारा जो भी अगर महिलाएं बच गई हैं जिनको पहले वाली योजनाओं में जो है उसका लाभ नहीं मिल सका, वो लोग भी अभी आज की डेट में हमारे डिस्ट्रीब्यूटरशिप पे जाकर के अपना EKYC करके जो है वो अपना ये उज्ज्वला योजना का लाभ ले सकते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे बलियावासियों में और गांव की महिलाओं तक क्या आपका संदेश रहेगा सर? मैं सब लोगों को, अब भारत गैस और गैस यूजर्स को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जब भी गैस यूज़ करें तो सुरक्षा से गैस यूज़ करें, और अगर कोई उनको गैस की स्मेल ऐसी आती है तो 1906 हेल्पलाइन के ऊपर जो है वो कॉल लॉग करें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है सुनिश्चित करें कि उनका EKYC हुआ हो और उनकी जो सब्सिडी है उनका बैंक अकाउंट उनके खाते के साथ जुड़ा हो, ताकि जो भारत गैस की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इच्छा है कि वो हर एक कस्टमर की सब्सिडी उसके अकाउंट में जाए, उसके लिए उसका EKYC होना अनिवार्य है। सब लोग जो है वो अपना EKYC तुरंत करवाएं और अपना गैस कनेक्शन एक्टिव रखें। थैंक यू सर। नगर पंचायत ओबेदुल्लागंज की लापरवाही उजागर हुई। महीनों से बंद पड़ी है सीताराम चौराहा पर लाखों रुपए खर्च कर लगाई गई LED टीवी बंद है, जिसे लोगों ने नाराजगी देखी जा रही है। आपको बता दें कि सीताराम चौराहा पर नगर परिषद द्वारा एक स्टैंड बनाकर उस पर LED टीवी लगाई थी, जिससे नगर में होने वाली गतिविधियों की जानकारी इस LED के माध्यम से प्रसारण होती थी और इसकी जानकारी नगरवासियों को मिलती रहती थी। लेकिन कुछ महीनों से ये LED टीवी खराब हो गई है, जिसको अभी तक ठीक नहीं करवाया गया। अब ये शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने और इसी दरमियान सरकार की उपलब्धियों के संबंध में महिला और बाल विकास मंत्री और नीमच जिले की प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया बुधवार को 1 दिवसीय प्रवास पर नीमच पहुंची, जहां सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में शामिल हुई। बैठक के दौरान जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं, महिला और बाल कल्याण से जुड़ी योजनाओं की प्रगति और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे आयोजित प्रेस वार्ता को प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नीमच जिले में पिछले 2 वर्षों के दौरान हुए विकास कार्यों का विस्तृत ब्यौरा पत्रकारों के समक्ष रखा। उन्होंने बताया कि शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जिले में आधारभूत सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान नीमच जिले के विकास कार्यों और शासन की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। वहीं प्रेस मीडिया द्वारा उठाए गए ज्वलंत मुद्दों में किसानों की समस्या, सड़क चक्का जाम, आदिवासियों की जमीनों पर कब्जे, बिना अनुमति के कॉलोनियों के निर्माण, NGPS के फर्जी प्रकरणों, स्वास्थ्य विभाग में कमियां और सांदीपनी स्कूल में घटिया निर्माण, PM स्वनिधि योजना में बैंकों की मनमानी, भू और रेत माफियाओं का जनप्रतिनिधियों का सहारा जैसे सवालों पर उपस्थित जनप्रतिनिधिगण असहज दिखाई दिए। पिपलोदा होप फॉर ग्रोथ फाउंडेशन और युवा जन सेवक टीम ने स्वच्छता का दिया संदेश। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर राठौर के नेतृत्व में श्री रोग्या देवी माता मंदिर स्थित बगीचों पर किया सफाई कार्य। रतलाम MP के रतलाम जिले के पिपलौदा तहसील में स्थित रोग्या देवी माता मंदिर पर स्वर्गीय महेंद्र सिंह कालूखेड़ा गौशाला तालीदाना पर गौसेवा कार्य के लिए पहुंचे युवा जनसेवक टीम मध्य प्रदेश सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर मनीषा सिंह राठौर द्वारा मंदिर के बगीचों वहीं प्रांगण क्षेत्र में फैले बिस्किट वेफर्स के कचरे को देखकर सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें टीम सदस्य लखन पवार, चेतन सिंह राठौर, ईश्वर लाल पाटीदार, सचिन राठौर आदि उपस्थित रहे। युवा जनसेवक टीम द्वारा बताया गया कि हमारा उद्देश्य धार्मिक स्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर जन जागरूकता के साथ जन भागीदारी द्वारा स्वेच्छा से स्वच्छता बनाए रखने पर है। आज आरोग्य देवी जी के मंदिर हम आए थे दर्शन करने, तो यहाँ बहुत ज़्यादा कचरा था। फिर हमको लगा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ये बहुत अच्छा है, तो हमने यहाँ साफ़ सफाई करवाई और हम लोगों ने
ये युवा संगठन की तरफ से हम ये सारा काम करते हैं। और ये सारा जितना भी कचरा है, ये लोग क्या है इसको पिकनिक स्पॉट बना देते हैं, दार्शनिक स्थल को भी। तो ये एक मैसेज जाता है कि यहाँ कचरादानी सामने है, आप कूड़ा कचरादानी में ना फेंक के आप हर जगह फेंके जा रहे हैं। तो जो चीज़ हम हमारे बच्चों को सिखाएंगे आगे की धरोहर में, फिर वो चीज़ आगे होती रहेगी ऐसी। तो इससे हमारा समाज सुधार करना और इस कचरे का ये जो है इधर उधर फेंकना, ये स्वच्छता को लेकर क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं स्वच्छता को लेकर ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें कचरा कहीं भी नहीं फेंकना है और कूड़ेदान का पूर्णतः उपयोग करना है। और ये दार्शनिक स्थल है तो यहाँ की गरिमा का ध्यान रखें। क्या जन भागीदारी से भी लोगों को यहाँ पर जो है सफाई अभियान चलाना चाहिए? बिल्कुल, जन भागीदारी का और इनका सबका सपोर्ट होना चाहिए और समाज का भी सपोर्ट होना चाहिए। लेकिन अगर उनको जागरूकता जब तक नहीं करेंगे तो वो जागरूकता के रूप में ही काम करते हैं। अन्यथा ये क्या है, ये सफलता का काम ही यही है कि सफल जब ही हो पाएगा इंसान जब प्रयत्न नहीं करेंगे तो फिर इस कूड़ेदान का क्या उपयोग अगर आप इसका इस्तेमाल ना करें। क्या नाम आपका? मैं डॉक्टर मनीषा राठौड़, जावरा से। सचिन राठौड़, गांव मामटखेड़ा। आप पीछे देख रहे हैं हमारे यहाँ रोग्य देवी धार्मिक स्थल बहुत प्रसिद्ध है। जावरा के सभी लोग और आसपास के ग्रामीण के लोग सभी लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, दर्शन करने आते हैं। लेकिन कुछ समय से देखा गया है कि लोग साफ़ सफाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से कचरा सभी जगह फैल जाता है। तो सभी दर्शनार्थियों से निवेदन है कि जब भी आप कहीं भी घूमने जाए, यहाँ पर भी आए तो स्वच्छता की ओर ज़रूर ध्यान दें। जहाँ पर भी डस्टबिन लगा हुआ है वहाँ पर ही आप जो भी आप उपयोग करते हैं वो कचरा आप उस डस्टबिन में ही डालें। अपने आसपास भी स्वच्छता बनाए रखें और सभी धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर भी साफ सफाई बना रखें। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही कहना है और महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता का भी यही कहना है कि सभी जगह जहाँ स्वच्छता होगी वहीं लक्ष्मी का वास होगा, वहीं साफ सफाई आएगी, बीमारी दूर जाएगी। सभी जगह स्वच्छता बनाए रखें। क्या नाम आप सभी से यही निवेदन। मेरा नाम सचिन राठौड़, गाँव मामटखेड़ा। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।